सीक्रेट रूम में बॉयफ्रेंड से मिलने वाली मॉडर्न सास। मंटू दादी दादी चिल्लाता हुआ आता है और कहता है, दादी दादी देखो मैं आ गया। वाह दादी, आप तो बहुत ही ज्यादा कूल लग रही हो। ये मॉडर्न ड्रेस तो आपके ऊपर बहुत ही सुंदर लग रही है। अब जब मेरा पोता ही इतना कूल है तो दादी को तो कूल बनना ही पड़ा। मेरी गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है तो मैं अब अपनी छुट्टियाँ यहीं पर बिताऊंगा और छाप के साथ खूब मस्ती करूंगा। ओके बेटा, वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू। ऐसे ही सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और रेस्ट करने चले जाते हैं। वहीं अगले दिन जूली स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर हाथ में बोतल ले जा रही होती है, जिसे जाते हुए मंटू देख लेता है और पिंकी को साथ लेकर दादी के पास जाकर कहता है, दादी आप कहाँ जा रही हो? हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें भी अपने साथ लेकर चलो ना। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? चलो पीछे हटो, मुझे जाने दो, लेट हो रही हूँ मैं। स्विमिंग के लिए जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं। दादी प्लीज हमें भी लेकर चलो ना, हम भी आपके साथ स्विमिंग करेंगे। स्विमिंग करने में तो बहुत मजा आता है ना। हाँ दादी, हम भी आपके साथ चलेंगे। मुझे तो स्विमिंग करने में बहुत ही मजा आता है। हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे स्विमिंग पूल में, हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। अरे ये तुम दोनों क्या एक चीज पर जिद करके बैठ गए हो? मैंने कहा ना मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, मैं तुम दोनों को लेकर नहीं जा सकती। तुम लोग अपनी मम्मी डैडी के साथ जाना, अभी मुझे जाने दो। वहीं शोर सुनकर दोनों बहुएं दौड़ी दौड़ी जूली के रूम में आती हैं और कहती हैं, अरे क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और दादी का हाथ छोड़ो। देखो ना मम्मा, दादी स्विमिंग पूल के लिए जा रही है और हमें साथ में लेकर नहीं जा रही है। दादी से बोलो ना हमें भी साथ में लेकर जाए। फिर वही चीज, मैंने कहा ना मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ और मैं तुम दोनों को साथ में लेकर नहीं जा सकती। अब हटो, मुझे जाने दो। अपनी दादी से सुनी इन बातों की वजह से दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। तभी साक्षी अपनी सास को मनाते हुए कहती है, अरे मम्मी, दोनों बच्चे रो रहे हैं, आप स्विमिंग पूल के लिए तो जा ही रही हो तो कोई बात नहीं, पर इन दोनों को भी ले जाओ। आप अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर लेना और इन दोनों को भी देख लेना। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं अपने दोस्तों के सामने इनको नहीं ले जा सकती। वो भी क्या सोचेंगे कि मैं इतने एजी हो गई हूँ कि मेरे इतने बड़े पोता पोती हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी इमेज खराब नहीं कर सकती अपने दोस्तों के सामने। दोनों बहुओं को अपनी सास की बातें सुनकर थोड़ी हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि उनकी सास इतनी ज़्यादा मॉडर्न बनती है कि बच्चों को ले जाना ही नहीं चाहती ताकि उनकी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन फिर भी देवयानी शांत होते हुए अपने बच्चों को चुप कराती है। कोई बात नहीं बेटा, मैं थोड़ी देर बाद तुम दोनों को स्विमिंग पूल में लेकर जाऊंगी। अब तुम दोनों दादी को जाने दो, उन्हें लेट हो रहा है ना, उनके दोस्त उनका इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों भी अंदर चलो और तैयार हो जाओ, हम सब अलग चलेंगे। देवयानी के मनाने पर दोनों बच्चे मान जाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं जूली भी इन्हें बाय करके अपने स्विमिंग पूल के लिए चली जाती है। मम्मी देखो ना, दादी हमको अपने साथ नहीं लेकर गई, हमको उनके साथ जाना था। बेटा, तुम्हारी दादी वो दादी नहीं है जो बच्चों को स्टोरी सुनाती है, उनके साथ समय स्पेंड करती है, बल्कि तुम्हारी दादी वो मॉडर्न दादी है जो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना पसंद करती है, ना कि अपने पोता पोती के साथ। पर कोई बात नहीं, हम लोग कह रहे हैं ना, हम लोग आपके साथ जाएंगे। उधर जूली अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर रही होती है, जहां वो सॉफ्ट ड्रिंक पीती है, स्नैक्स खाती है और स्विमिंग पूल में ही डांस करती है और खूब देर नहाने और एंजॉय करने के बाद वॉशरूम में जाकर चेंज करती है और घर आ जाती है। घर पर दोबारा से ड्रेसअप करती है और अपने दोस्तों के साथ फिर से किटी पार्टी के लिए घूमने चल देती है, जहां कॉल पर बात करते हुए, तो गाइस आज हम लोगों का क्या प्लान है? हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ पर हम कुछ खाएंगे पिएंगे, कॉफी लेंगे, गपशप करेंगे और उसके बाद एक अच्छी सी मूवी देखेंगे। अरे यार, कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं हम? कोई अच्छी सी मूवी आई है क्या? हाँ आई है ना, धुरंधर सबसे अच्छी मूवी आई है। सुना है उसमें रणवीर कपूर ने बहुत अच्छा काम किया है, काफी अच्छी मूवी है ये, इसीलिए हम वही देखने जाएंगे। ओके देन डन, हम वही मूवी देखने जाएंगे। पर मूवी के बाद क्या प्लान है? उसके बाद हम क्लब जाएंगे और वहाँ पर भी हम पार्टी करेंगे। कॉल रखने के बाद जूली, सिम्मी और पारो मिलकर सबसे पहले रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पर लंच करते हैं, कॉफी पीते हैं, फिर मूवी देखने चले जाते हैं और शाम को वो सब क्लब के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो खूब नाच गाना करते हैं, पार्टी करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं। तभी पारो कहती है, अरे ये सारी फोटोज मुझे व्हाट्सएप पर क्लिक करके भेजना, मैं इनको अपने इंस्टा आईडी पर डालूंगी। अरे पारो, ये इंस्टा आईडी क्या होती है? अरे यार जूली, तुझे इंस्टा के बारे में कुछ नहीं पता? तू कौन सी दुनिया में रहती है यार? इतना बोलते ही पारो अपना फोन निकालती है और उसमें दिखाते हुए कहती है,
देख, इंस्टा आईडी एक सोशल ऐप है जहाँ पर हम अपने वीडियो या फोटोज इस ऐप पर शेयर करते हैं, जिन्हें देखकर लोग लाइक और डिसलाइक करते हैं और हमारे फॉलोअर्स बढ़ाते या घटाते हैं। और अगर हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हो जाते हैं तो हम फेमस हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा ऐप है। तूने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी आज इसे डाउनलोड करती हूँ और अब तक की अपनी सारी फोटोज अपलोड करती हूँ, फिर देखते हैं किसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। जूली की बात पर वे तीनों जोरों से हंसने लगते हैं और गपशप करके अपने अपने घर चले जाते हैं, जहां जूली घर जाकर सबसे पहले इंस्टा डाउनलोड करती है और उस पर अपनी कुछ मॉडर्न ड्रेस में फोटोज अपलोड कर देती है। तभी उसके पास दिशांत नाम के लड़के का मैसेज आता है। ए हाय, यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी एंड हॉट। मैं तो आपको देखकर ही आपका फैन हो गया। तुम कैसे मैसेज मुझे लिख रहे हो? तुम मुझे जानते भी हो कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ। तुम्हारी फोटो देखकर तो लगता है कि तुम 25 से 26 साल के लड़के हो। किसी की तारीफ करने के लिए क्या अब उम्र देखनी होती है? आपकी जितनी भी फोटोज और वीडियोस आपने डाले हैं वो देखकर तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। वेल, ये बात तो तुम सही कर रहे हो। मैं हूँ तो बहुत सुंदर, ये तो मुझे सब लोग कहते हैं, पर तुमने मेरी तारीफ की, इसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे तुम क्या करते हो? मैं एक फोटोग्राफर हूँ और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मुझे आपको देखकर ही समझ में आ गया था कि आपको तो मेरे कैमरे में कैप्चर होना चाहिए। अच्छा जी, फिर तो तुमसे मिलना पड़ेगा। अपनी फोटोज खिंचवानी पड़ेगी तुमसे। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक से एक बढ़कर फोटो तुम खींचो। तो फिर कब मिलना चाहेंगे आप मुझसे? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो सिर्फ एक बार बात करी है, पहले जान तो लूं तुम किस तरह के इंसान हो, उसके बाद सोचूंगी। पहली चैट के बाद से ही देशांत और जूली आपस में रोज बातें करने लगते हैं, जहां देशांत रोज गुड मॉर्निंग का मैसेज करता और कॉल करता। घंटों जूली उससे बातें करने लगती है और देखते ही देखते धीरे धीरे जूली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन जूली रात में बेड पर उल्टी लेटे बालों को नीचे लटकाए उससे फोन पर बातें कर रही थी। मुझे तुमसे बातें कर कर बहुत अच्छा लगता है जैसे किसी अपने बहुत ही प्यारे इंसान से बात कर रही हूँ। तो मैं तुम्हारा प्यार ही हूँ, इसलिए मुझे दूसरा मत समझो। और वैसे भी मैं तुम्हें धीरे धीरे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे दोस्ती भी करना चाहता हूँ। अब तो मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अकेली हूँ, बल्कि जितना तुम मुझे पसंद करते हो मुझे किसी ने इतना पसंद भी नहीं किया होगा। इतने में ही धीरे से देवेंद्र कमरे में आ जाता है और पीछे से उसको डरा देता है और डर के मारे जूली के हाथ से फोन गिर जाता है। क्या डर गई? किससे बातें कर रही हो इतनी रात को? तुम्हें क्या मतलब है मैं किसी से भी बात कर रही हूँ? और ये क्या तरीका है डराने का? तुमने तो मुझे अटैक ही दे दिया। रिलैक्स यार, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो मजाक ही कर रहा था। कोई बात नहीं, तुम करो जिससे तुम्हें बात करनी है, मैं जा रहा हूँ। देवेंद्र जूली से गुस्सा होकर कमरे से बाहर चला जाता है और जूली राहत की सांस लेते हुए अपना फोन उठाती है और कहती है, हाँ यार, अब बोलो। सॉरी, मुझे इस तरह से फोन रखना पड़ा। तुम्हारा हस्बैंड था ना, मैंने सुना, पर मुझे खुशी हुई कि तुमने मेरे लिए अपने हस्बैंड को झूठ बोला, उसे हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। अब मुझे पता चल गया है कि तुम भी मुझे इतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूँ। हाँ दिशांत, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तुम्हें देखना है बस। मैंने तुम्हें फोटो पर ही देखा है, पर अब मुझे तुमसे रियल में मिलना है। हाँ, मैं भी अब तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो कल अब हम कॉफी पर मिलते हैं। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का नाम और एड्रेस सेंड कर देता हूँ। देशांत से बात करने के बाद अगले दिन जूली अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी हुई होती है। हल्का मेकअप, सादा मगर क्लासी साड़ी और आंखों में अजीब सी चमक लिए वो अलमारी खोलती है, जिसमें से एक महंगा परफ्यूम जो उसने कल ही शहर के बड़े मॉल से लिया था वो निकालती है। वो निकालती हुई खुद से कहती है, पहली मुलाकात है, कुछ खास होना चाहिए। उधर देशांत अपने कमरे में जीन्स शर्ट पहनते हुए मुस्कुरा रहा था, जिसके बाद वो मेज पर रखे फूलों के गुलदस्ते को उठाता है जो उसने साधारण से सड़क किनारे वाले फूल वाले से लिया हुआ था। बस इतना काफी है, फूल तो फूल होते हैं। ऐसे ही थोड़े समय बाद गार्डन के कोने में दोनों आमने सामने आते हैं। जूली जैसे ही देशांत को देखती है, अचानक से शर्म से उसके दोनों गाल लाल हो जाते हैं। तुम तो बिल्कुल समय पर आ गए। पहली मुलाकात है, देर कैसे करता। तभी दोनों एक दूसरे की ओर गिफ्ट बढ़ाते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे लिए। जूली देशांत से गुलदस्ता ले लेती है और उसके बाद अपना गिफ्ट का डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहती है, और ये तुम्हारे लिए। देशांत जैसे ही परफ्यूम का नाम देखता है वो हैरान हो जाता है। बाप रे, हजारों का परफ्यूम और मैं 150 का गुलदस्ता लाया हूँ। बढ़िया माल फंसाया है मैंने तो। बहुत महंगा होगा ना ये? महंगा सस्ता नहीं देखती मैं, बस पसंद आना चाहिए। ओफो, तुम भी ना क्या बातें करने लग गए। चलो बाइक की सवारी करते हैं। इतना कहते ही दोनों बाइक पर बैठ जाते हैं और हेलमेट लगाकर शहर की सड़कों पर निकल जाते हैं।
जहाँ वे एक मल्टीप्लेक्स में जाकर रुकते हैं मूवी देखने के लिए। चलो तुम्हें आज मैं एक अच्छी सी मूवी दिखाता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगी। जिसके बाद वो उसे एक रोमांटिक मूवी दिखाने के लिए ले जाता है। मल्टीप्लेक्स में मूवी देखते हुए जूली कई बार हंस पड़ती है तो कई बार इमोशनल होकर रोने लगती है और देशांत उसके हर रिएक्शन को गौर से देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद मूवी खत्म होते ही दोनों बाहर निकलते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज मैंने उस इंसान के साथ मूवी देखी है जिससे मैं शायद अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। हाँ, मुझे भी। शाम ढलते ढलते दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे ही दिन बीतने लगे। देशांत की वजह से जूली अपनी किटी पार्टी की औरतों से भी मिलना जुलना कम कर देती है। न कॉफ़ी डेट, न शॉपिंग, न गपशप। वो ज़्यादातर वक्त या तो गार्डन में टहलती रहती या छत पर कान में ईयरबड लगाए घूमती रहती। ऐसे ही एक दिन किटी पार्टी की सारी सहेलियां उसे घेर कर रोक लेती हैं। क्या बात है जूली, आजकल हमारे साथ ना कॉफी पर जाती हो ना कहीं घूमने और ना ही हमसे बातें करती हो। कहाँ बिजी रहने लगी हो आजकल? हाँ, जब देखो दिन भर गार्डन में घूमती रहती हो या छत पर कान में ईयरबड्स लगाए रहती हो। हमारी आवाज भी सुनाई नहीं देती तुम्हें तो अब। अरे कुछ नहीं, मुझे आजकल गाने सुनने का बहुत शौक हो गया है, इसीलिए ज्यादा गाने सुनती रहती हूँ। और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए बाहर नहीं जाती। सही में ये बात है या कुछ और बात है? तू हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? या कोई और दोस्त तो नहीं मिल गए तुझे? अरे यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ही लोग तो मेरी दोस्त हो। तुम लोगों के अलावा मेरा और कौन है दोस्त? ये तो तुम दोनों अच्छे से जानती हो। पर मैं थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रही हूँ। आजकल मन पता नहीं कहाँ लगा रहता है, बस यही रीजन है। उसकी दोस्त उसकी बात सुनकर चली जाती हैं। जहां शाम के समय डाइनिंग टेबल पर आज पूरे घर की रौनक में जूली कई दिनों बाद सबके सामने बैठती है, जिसे देख बच्चे खुश तो होते हैं पर जूली की बहुएं और देवेंद्र हैरान होकर जूली को देखने लगते हैं। अरे मम्मी, आज तो आप बड़े दिनों बाद हमारे साथ खाना खा रही हो, वरना हर टाइम तो बाहर ही रहती हो। हाँ बेटा, तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? जब बाहर रहती हूँ तो बाहर ही खा लेती हूँ। आज घर पर थी तो सोचा क्यों ना फैमिली के साथ खाना खा लूँ। आज तो हम बड़े भाग्यवान हो गए, कई सालों बाद हमारे साथ खाना खा रही हो। पता नहीं आज सूरज किधर से निकला है। मम्मी जी, आज आपके लिए ही खास पकवान बनाए हैं, आइए मैं परोस देती हूँ। इतना कहकर जूली कुर्सी पर बैठ जाती है और बहुएं उसके सामने थाली लगाती हैं। जैसे ही पूरा खाना परोस दिया जाता है तब जूली अचानक अपना मोबाइल निकालती है और अलग अलग एंगल से खाने की फोटो लेने लगती है। मम्मी जी, आप खाने की फोटो कब से लेने लगी? हाँ भाई, हमें भी दिखाओ जरा इतनी सुंदर थाली की फोटो। देवेंद्र की बात से जूली थोड़ा घबरा जाती है और अपने मोबाइल को छुपाते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही ले ली मैंने फोटो, क्योंकि आज खाना अच्छा लग रहा था। अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि देखो आज मेरी बहू ने मेरे लिए कितना स्पेशल खाना बनाया है। जूली जल्दी से फोटो खींचकर देशांत को चुपके से भेज देती है और फिर मोबाइल साइलेंट कर देती है। जूली के वहां होने की वजह से टेबल पर सब हंसते बोलते रहते हैं, मगर जूली के चेहरे पर हल्की बेचैनी और आंखों में अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। ऐसे ही अगले दिन दोपहर में जूली आज खास तौर पर पार्लर जाती है, हेयर स्पा, फेशियल और हल्का सा मेकअप करवाने। लेकिन शाम को जब वो तैयार होकर बाहर निकलने लगती है तो साक्षी उसे देख लेती है। मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हैं? और आज तो आप पार्लर भी गई थी, लेकिन अब इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो आप? अरे नहीं नहीं, मेरे बाल बहुत खराब हो रहे थे, कई दिन हो गए थे फेशियल कराए हुए भी, इसीलिए जा रही थी। अच्छा, पर अब कहाँ जा रही हैं आप? तभी जूली पर्स उठाती है, आईने में खुद को एक बार फिर से देखती है और अपनी बहू से कहती है, हाँ, मुझे कहीं जाना है, थोड़ा जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जल्दी से जाती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर निकल जाती है, जहाँ जूली और देशांत पहले से तय जगह पर मिलते हैं। आज तो आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। तुम्हारा इंतजार करते करते पार्लर तक चली गई ताकि तुम्हें स्पेशल फील करा सकूं। अब स्पेशल इंसान के लिए स्पेशली तैयार भी तो होना पड़ेगा। ऐसे ही बातें करते करते दोनों हंसने लगते हैं और फिर एक अच्छे से रेस्टोरेंट की ओर बढ़ जाते हैं। वहाँ पर वो खाना खाते हैं और एक दूसरे के साथ फोटोज खींचते हैं, जिसके बाद देशांत उसे घर छोड़ने के लिए आता है। तुम बस मुझे यहीं पर छोड़ दो, इससे आगे मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों, यहाँ पर क्यों छोड़ना है? मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ ना। तुम मेरे लिए बहुत खास हो और एक लड़का होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सही सलामत घर ड्रॉप करूं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? किसी ने तुम्हें देख लिया तो मैं किसी को क्या ही जवाब दूंगी। घर पर सब लोग हैं, तुम बस मुझे यहीं पर छोड़ दो, यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा, तुम बोलती हो तो मैं मान लेता हूँ, ओके बाय। जिसके बाद जूली अपने घर आ रही होती है, तभी उसे पड़ोस के दो लड़के रोक लेते हैं। अरे आंटी, लड़का कौन है, रोज आपको छोड़कर जाता है?
मैंने आपको कई बार उसके साथ बाइक पर देखा है। वैसे वो लड़का है कौन? तुम्हें क्यों बताओ कौन लड़का है? और तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ। वो मेरी दूर की बहन का लड़का है, यहीं पढ़ाई करने आया है, इसीलिए मैं उसको अपना शहर दिखा रही हूँ। अरे आंटी, आप तो एकदम से घबरा गई, जैसे हमने आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपको देखा है हमने उस लड़के के साथ। जूली उन लड़कों की बात को जैसे तैसे टालकर चुपचाप अपने घर चली जाती है और वो घर आकर सारी बात देशांत को फोन पर बताती है। देशांत, हमें ऐसे बाहर मिलते हुए लगभग 1 महीना हो गया और मुझे लगता है हमारे ऐसे रोज रोज बाहर मिलना अब सही नहीं है। कोई ना कोई हमें अक्सर देख ही लेता है और ऐसे ही चलता रहा तो मेरे घर वालों को भी मुझ पर शक हो जाएगा। पर जूली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर हम बाहर नहीं मिलेंगे तो फिर हम कहाँ मिलेंगे, तुम ही बताओ। उसकी चिंता तुम मत करो, बस मुझे थोड़ा टाइम दो और देखना मैं क्या करती हूँ। कोई ना कोई अच्छा तरीका तो जरूर निकाल लूंगी हमारे मिलने के लिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। अरे देशांत, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? जो भी बात है तुम मुझसे बोल सकते हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जूली बेबी, क्या बताऊँ, मेरी मम्मी बहुत बीमार है और उन्हें इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। अब मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुमसे बातें करता रहता हूँ, तो मैं तो कमाने जा नहीं पा रहा हूँ। उनके इलाज के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इसीलिए मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए। क्या? फिर हम मिलेंगे कैसे? बात कैसे करेंगे? अब हमारी बात नहीं होगी, या फिर महीने में एक बार कर लिया करेंगे। मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। इतना कहकर देशांत फोन रख देता है और जूली भी गुमसुम सी रहने लगती है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं और जूली का कहीं भी मन नहीं लगता है, तो वो देशांत को फेसबुक से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और फिर देशांत से फेसबुक पर चैट करती है। हेलो देशांत, मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी, पर तुम वापस मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी हर जरूरत का मैं ध्यान रखूंगी। सिर्फ तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी थोड़ी देर में देशांत का मैसेज आता है। ओह थैंक यू बेबी, आई लव यू सो मच। तुम कितनी अच्छी हो, मैं शाम को ही वापस आ रहा हूँ। जूली फिर से खुश हो जाती है और अपने घर के पीछे वाले खंडहर को अपना सीक्रेट रूम बना देती है, जिससे अंदर हल्की रोशनी होती है, एक प्यारी सी खुशबू और टेबल पर रखे फल, साथ ही एक वार्डरोब जिसमें कुछ कपड़े और जूते और हल्का हल्का म्यूजिक। अब जूली देशांत को वहाँ बुला लेती है जहाँ पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा था। जूली, ये कैसी जगह है? यहाँ पर तो इतना अंधेरा है। तभी जूली लाइट ऑन करती है और जैसे ही देशांत कमरे का नजारा देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। ओ माय गॉड जूली, तुमने ये कमरा हमारे लिए तैयार किया? कितना प्यारा कमरा है, ये लाइट, म्यूजिक, ये अच्छी खुशबू। मन कर रहा है कि मैं बस यहीं रह जाऊं। देशांत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही क्या है? ये आज से हमारा सीक्रेट रूम है और यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही आ सकते हैं। अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ना किसी को पता चलेगा। और यहाँ पर जो मैंने शीशे लगवाए हैं उसमें हम बाहर का सब देख सकते हैं, पर बाहर वाले नहीं देख सकते कि अंदर कौन है। वाह जूली, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वैसे तुमने मुझे वापस बुला तो लिया, पर मुझे अपनी माँ की तबीयत की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। तुम्हारी माँ मेरी भी तो कुछ लगी ना, तो तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो और अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाओ। कुछ देर तक समय बिताने के बाद देशांत सीक्रेट रूम से बाहर आता है और अपनी बाइक पर बैठते हुए फोन करता है। बेबी, तुम तैयार रहो, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैं जल्दी से तुम्हें लेने आ रहा हूँ और हम शॉपिंग करने जाएंगे। इतना कहकर देशांत वहां से चला जाता है, पर इस बात से अनजान होता है कि उसकी ये सब बातें जूली की बहू साक्षी सुन लेती है और वो मन ही मन में बोलती है, तो ये लड़का फ्रॉड ही है और मम्मी जी के साथ पैसों के लिए गेम खेल रहा है। अच्छा हुआ मैंने मम्मी जी और इस पर कई दिनों से नजर रखी, वरना मुझे इसकी सच्चाई का पता ही नहीं चलता। मम्मी, आपको पता है दादी अपने कमरे में ही रहती है, किसी से फोन पर बात करती रहती है और फिर वो पीछे वाला जो खंडल है ना, वहाँ पर ही चली जाती है। और एक भैया को हमने देखा था वहाँ पर आते जाते, पता नहीं वो भैया कौन है। और मैंने देखा है कई बार तो वो भैया अपने हाथों में गिफ्ट जैसा कुछ ले रहे थे। दादी हमें तो कुछ भी नहीं देती और ना हमारे साथ खेलती है। वो उन भैया को पता नहीं क्यों गिफ्ट देती है। चुप करो तुम दोनों, दादी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। नहीं मामा, हम सच बोल रहे हैं, आप चाहो तो देख लेना। शाम को हमेशा 6 बजे दादी वही चली जाती है और वो भैया भी तभी आ जाते हैं। साक्षी को अब कुछ अजीब सा लगता है और वो सच का पता लगाने के लिए शाम को 6 बजे घर की खिड़की से देखती है कि उसकी सास 6 बजे पीछे वाले खंडहर में जा रही होती है
और थोड़ी देर में एक लड़का भी वहाँ आता है जो खंडहर के अंदर चला जाता है। अरे ये लड़का कौन है और माँ जी और ये लड़का इस खंडर में क्यों जा रहे हैं? मुझे सच का पता लगाना होगा, आखिर माजरा क्या है? अब साक्षी को अपनी सास पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उन पर नजर रखती है। वो रोज ये सब देख रही थी, साथ ही वो लड़के पर भी नजर रख रही थी और उसके बारे में भी सब पता निकाल रही थी। फिर एक दिन रोज की तरह जूली और देशांत मिलते हैं। तब साक्षी अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मैंने कई बार आपसे बोला है कि माँ जी आजकल जो कर रही हैं वो सही नहीं है, पर आपने कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, तो आज मैं आपको सबूत देती हूँ। एक काम कीजिए, फैमिली ग्रुप में मैसेज डालिए और माँ जी को मिलने के लिए बुलाइए। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम जो बोल रही हो वो छोटी बात नहीं है। तुम मेरी माँ के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रही हो, तो सोच समझ कर बोलना। आप मेरी बात का विश्वास तो कीजिए, मैं भी माँ जी का बुरा नहीं चाहती हूँ, बस मैं जो कहती हूँ आप वो कर दीजिए। फिर निखिल फैमिली ग्रुप में मैसेज डाल देता है सबको एक साथ इकट्ठा होने के लिए। तभी मैसेज देखकर जूली देशांत को बोलती है, देशांत मुझे जाना होगा, मेरे बेटे को कुछ जरूरी काम है, तो अब हम कल मिलेंगे। ठीक है। जैसे ही जूली सीक्रेट रूम से बाहर आती है, वो अपने सामने पूरे परिवार को देखकर चौंक जाती है। उसके सामने उसका बेटा, बहू, पति और बच्चे थे। वो बहुत घबरा जाती है। आप सब यहाँ? ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये लड़का कौन है? जूली बहुत शर्मिंदा हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। तभी साक्षी बोलती है, ये एक फ्रॉडी है जो पैसों के लिए माँ जी का और उनके इमोशन का इस्तेमाल कर रहा है। आप सब गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी जी, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले आप मेरी बात सुनिए। ये लड़का एक फ्रॉडी है, ये आपसे सिर्फ पैसों के लिए दोस्ती कर रहा है, ये आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये सिर्फ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम उसके बारे में मुझसे ऐसी बातें मत करो। तुम्हें क्या पता ये मेरे लिए कितना खास है। मैं सब कुछ जानती हूँ ये कि ये आपके लिए कितना खास है, लेकिन मैं आपको सारी सच्चाई अभी दिखाती हूँ। ये आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, ये देखिए इसकी सच्चाई। साक्षी जूली को देशांत की उसकी असली गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज दिखा देती है और वीडियो भी दिखाती है, जिसमें वो उसके साथ काफी क्लोज होता है और दोनों बातें कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। ये देखकर जूली हैरान हो जाती है। जूली, ये सब झूठ है, इसकी बात पर यकीन मत करो, ये झूठ बोल रही है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। हाँ देशांत, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ तो ठीक है, तुम मम्मी जी से शादी करना चाहते हो ना, तो ठीक है, तुम उनसे शादी करो। आप साक्षी अंदर जाती है और वहाँ से सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर आती है और देशांत से कहती है कि लो और लगाओ मेरी मम्मी को सिंदूर। ये सब तुम क्या कर रही हो? इन सब की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ देशांत मुझे बहुत प्यार करता है। मैं जूली से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये सिंदूर भी लगा दूंगा। लगाओ मेरी मम्मी को मंगल सिंदूर, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम मेरी मम्मी से कितना प्यार करते हो। देशांत अपने आप को बहुत ही फंसा हुआ महसूस करता है और मन ही मन सोचने लगता है, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ? और वो जैसे ही सिंदूर लगाने के लिए हाथ ऊपर उठाता है, ऊपर हाथ ले जाते लास्ट में वो सिंदूर छोड़ देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। आखिर मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ? ये तो एक बुढ़िया है, मैं इसके लड़के की उम्र का आदमी हूँ, भले मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं करूँगा शादी। मैं तो इसके साथ सिर्फ पैसों के लिए था, मैं इसको घुमा रहा था और इसको खुश करने के बदले ये मुझे बहुत सारे पैसे देती थी। ये सब बातें सुनकर जूली पूरी तरह से टूट जाती है। उसे ये सब एक सपना नजर आता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मुझे बहुत प्यार करते हो ना, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। तुम एक अधेड़ उम्र की औरत हो, भला मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ पैसों के लिए था, अब मुझे जाने दो यहाँ से। जूली ये सब बातें सुनकर टूट जाती है और नीचे गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मुझे क्या हो गया है? ये क्या कर दिया मैंने? मैं अपने बेटे और अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। मौका मिलते ही देशांत वहां से भाग रहा होता है कि तभी पीछे से जूली के लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। और जूली ये सब देखकर बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है। साथ ही साथ देवेंद्र को भी बहुत शर्म आती है अपने बेटों के सामने। मम्मी जी, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार गलत इंसान से करना, गलत तरीके से करना गलत है। आपको ये प्यार जो आप एक अनजान लड़के से दिखा रही थी, आपको ये प्यार पापा को दिखाना चाहिए। मम्मी, मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने संस्कार भूल जाएं। घूमने फिरने से और कपड़े बदलने से कोई मॉडर्न नहीं होता है। मॉडर्न होते हैं अपने विचारों से, अपनी सोच से। तुम सही कह रही हो साक्षी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
लेकिन अब मैं ये गलती कभी जिंदगी में नहीं दोहराऊंगी और मैं अपने बच्चों की और अपने पति की माफी प्रकार रहूंगी। धीरे धीरे समय बदलता है और जूली अपने घर परिवार पर बहुत ध्यान देने लग गई थी और अपने बच्चों को बहुत प्यार करने लग गई थी। वो अपने पति से भी बहुत अच्छे से बातें करने लग गई होती है। वो घूमना फिरना तो नहीं छोड़ती, वो फुल लाइफ को एंजॉय करती है, पर साथ ही साथ वो अपने परिवार की मर्यादा में रहकर सब कुछ करती है। और उसमें ये सब बदलाव देखकर उसके परिवार वाले भी सारी बातें भूल जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है।